जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना अपना रौद्र रूप दिखाने को बेताब है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से 25 अक्टूबर तक हर और अलर्ट है। साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल और इसी के साथ ही ओडिशा समेत कई राज्य में 25 से अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। यानी कि आपको बता दें कि आज और कल भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में सरकार जुट चुकी है। ओडिशा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इस तूफान की वजह से साउथ ईस्टर्न रेलवे ने करीब 197 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो आपको बता दें कि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा को भी और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में 24 से 25 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में सरकार जुट चुकी है। समुद्र के आसपास जाने से लोगों को मना कर दिया गया है। वहां पर भी टीमों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं उनको डाइवर्ट किया गया है या फिर रद्द कर दिया गया है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है तूफान को देखते हुए। तो तूफान दाना को लेकर बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान दाना की वजह से 197 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। समुद्र के पास जाने से मना कर दिया गया है और साथ ही साथ मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की हिदायतें दी गई हैं। तो देखिए कहां पर तूफान का असर दिखाई देगा अब ये भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, इसी के साथ ही दक्षिण 24 परगना में भी इसका असर दिखाई देगा। उसके अलावा देखिए अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुरी, कटक, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, नयागढ़ और साथ ही साथ गजपति, ये तमाम वो इलाके हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है कि इन जगहों पर भी चक्रवाती तूफान दाना का असर देखने को मिल सकता है। और अभी से ही देखिए तेज हवाएं वहां पर चलनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल येलो अलर्ट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि भद्रक, बालासोर, साथ ही साथ जाजपुर, अंगुल, ढेंकनाल, बौद्ध, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, इसी के साथ ही मलकानगिरी, मयूरभंज और क्योंझर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से तूफान दाना को लेकर। तो तूफान दाना को लेकर बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तटीय जो इलाके हैं वहां पर लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायतें दी जा रही हैं और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो एनडीआरएफ और इसी के साथ ही दमकल विभाग की टीमों को भी तैनात किया गया है जगह जगह पर और लोगों को लगातार बताया जा रहा है तूफान को लेकर और साथ ही साथ सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। और इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक करके चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान के शुक्रवार को ओडिशा के आपको बता दें कि भीतरकनिका नेशनल पार्क और इसी के साथ ही धामरा बंदरगाह के बीच पहुंचने की संभावना है, जो एक दूसरे से लगभग 70 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस तूफान की वजह से पहले ही 197 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और उनका रूट बदल दिया गया है। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कुल 56 टीमों को तैनात किया है। तो चक्रवाती तूफान दाना को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। ओडिशा के सीएम की तरफ से ये बैठक की गई। तमाम जो अधिकारी थे इस बैठक में मौजूद रहे और क्या कुछ तैयारियां दाना को लेकर की जा रही हैं, क्या कुछ की गई हैं तैयारियां, इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए सीएम नजर आए। अब कुछ जानकारी भी इससे जुड़ी आप जान लीजिए। तूफान दाना की आहट देखिए बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट इसको लेकर जारी कर दिया गया है।
इसी के साथ ही बंगाल और ओडिशा में स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए। इसके अलावा कोणार्क मंदिर 24 और 25 अक्टूबर को बंद रहेगा। इसके अलावा सेंट्रल कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमों को जगह जगह पर तैनात किया गया है और साथ ही साथ 10 तटीय जिलों में ओडीआरएएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, 10 अतिरिक्त टीमों की मांग और की गई है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। अब तक कुल 197 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उनके जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कोलकाता लोकल ट्रेन पर ब्रेक लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी भी दे दी गई है कि इस समय में समुद्र में जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए, मछुआरों की तरफ से सतर्कता बरती जाए। ये तमाम चीजें लोगों को कही जा रही है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन यानी कि नॉर्थ ईस्ट ने चक्रवात दाना को देखते हुए सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। ये चक्रवात आज और 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों में हलचल मचा सकता है। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और चक्रवात के असर से होने वाली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आईसीजी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाजों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों को मछुआरों और नाविकों को रेगुलर वेदर वार्निंग और सुरक्षा सलाह देने के लिए कहा है। आईसीजी ने यह भी बताया है कि हाई अलर्ट पर है और उसने बंगाल की खाड़ी के ऊपर किसी भी आकस्मिक हालात से निपटने के लिए जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी देखिए तैयारी पूरी है। हाई अलर्ट पर है इंडियन कोस्ट गार्ड की टीमें और जहाजों से भी नजर रखी जा रही है। कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाजों और विमानों और साथ ही साथ रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों को मछुआरों और नाविकों को रेगुलर वेदर वार्निंग और सुरक्षा सलाह देने के लिए कहा है कि जैसे ही स्थिति गंभीर होती है तो तुरंत ही जो मछुआरे हैं और जो नाविक हैं जो उनको अलर्ट कर दिया जाए। तो ये तमाम तैयारी वहां पर तूफान दाना को देखते हुए की जा रही है। अब इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो तूफान दाना के लिए कहां कितनी टीमें तैनात की गई हैं, अब ये भी जान लीजिए। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 20 टीमों को तैनात किया गया है तूफान दाना को देखते हुए। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 17 टीमें, आंध्र प्रदेश में 9 टीम, झारखंड में 9 टीम और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में 1 टीम को तैनात किया गया है। तो जो तूफान दाना है उसको देखते हुए आपको बता दें कि 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और जो 5 राज्य हैं उनमें कितनी कितनी टीमों को तैनात किया गया है वो भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा असर इसका तूफान दाना का जो देखने को मिलेगा वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। अब दाना से सावधान रहें। अब जब तूफान दाना यहां तक पहुंचेगा तो किस तरह की स्थिति होगी, देखिए 25 अक्टूबर की अगर बात करें तो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल भी होगा, यह भी बताया जा रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तूफान है जिसकी हम बात कर रहे हैं तूफान दाना, ये टकराएगा। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया है तूफान दाना को देखते हुए और टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दाना शुक्रवार सुबह तक ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और साथ ही साथ धामरा बंदरगाह के बीच दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक केंद्रपाड़ा, भद्रक और इसी के साथ ही बालासोर जिलों के निचले इलाकों में पानी भी भर सकता है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दाना शुक्रवार सुबह ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों के निचले इलाकों में पानी भर सकता है।
So we are expecting that it will be likely to cross the North Odisha coast, North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island. So it is we have already issued the track particularly. So it is around means some parts of North Coastal Odisha it is likely to cross. इस बीच ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। 14 संवेदनशील जिलों में 288 कर्मियों के साथ रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। देखिए, दाना के रिलेटेड में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलर्ट किए हैं और डॉक्टर लोगों का जो छुट्टी है वो कैंसिल किए हैं और स्नेक वेनम और वगैरह इमरजेंसी जो विंग्स है उनको वो अलॉट किए हमें। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी इनका पर्सनली वो मॉनिटर कर रहे हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट को हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल में भी 7 मंत्रियों को दायित्व भी उनको भी दे दिया गया है। तो हम लोग पूरा तैयार हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 20 टीमें, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल यानी ओडीआरएफ की 51 टीमें और फायर सर्विस की 178 टीमों के साथ 40 और टीमों को तैनात किया गया है। We have deployed 45 teams in 4 states, in 20 in Odisha, 13 in West Bengal, 9 in Jharkhand and 1 in Chhattisgarh. We have also got 3 teams deployed in Andhra Pradesh because the extent and the expanse of the landfall is quite large. So we are taking all care to see that post landfall activities are also taken care of. ओडिशा में जिन जिलों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें अंगुल, पुरी, नयागढ़, घोरधा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर, डेंकनाल, गंजम और मयूरभंज शामिल हैं। राज्य सरकार ने 14 जिलों के करीब 3000 ऐसे गांवों की पहचान की है जहां हालात बिगड़ सकते हैं। ये गांव तटीय इलाकों में बसे हैं। शुक्रवार सुबह तक तूफान दाना के ओडिशा में दस्तक देने से पहले करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। साइक्लोन बिपरजॉय जब आया था तो 0 कैजुअलिटी साइक्लोन बताया जा रहा था। प्रीएम्प्टिव एक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साइक्लोन के सामने हम खड़े होकर के अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। उससे पहले की कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझाना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, इंफॉर्मेशन देना और जो साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो इंडिकेटेड हैं, वहां पर उनको पहुंचाना। तो ये कार्रवाई अभी चल रही है। पारादीप बंदरगाह प्रशासन ने भी नुकसान को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। पोर्ट पर मौजूद सभी जहाजों को महफूज रखने के लिए गहरे समुद्र में लंगर डाला जा रहा है। ये साइक्लोन दाना अभी पारादीप से 700 किलोमीटर दूर से है, साउथ ईस्ट में। पारादीप का साउथ ईस्ट में 700 किलोमीटर में अभी लोकेटेड है। ये पर आवर 6 किलोमीटर के हिसाब से वो आगे नॉर्थ वेस्टवर्ड्स मूव करके आ रहे हैं। ये 24th इवनिंग या 25th मॉर्निंग इट विल क्रॉस द कोस्ट। अभी जो प्रेडिक्शन है आईएमडी का, इट में क्रॉस बिटवीन पुरी एंड सागर आइलैंड के बीच में कहीं भी क्रॉस कर सकता है, बिकॉज वो डायरेक्शन चेंज होता रहता है। कैसे हो जाएगा वो डायनेमिक है। हम लोग पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने पूरा तैयारी कर लिया। हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। आईएमडी ने तूफान के गुजरने तक बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने सहित सभी समुद्री गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 24 और 25 अक्टूबर को कई जगहों पर जोरदार बारिश होने का अनुमान है। वहीं कुछ इलाकों में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 23 अक्टूबर की शाम से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक 24 अक्टूबर की सुबह तक हवा की गति बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी और 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। बात अब